जोशीमठ को बचाने की आखिरी कोशिश शुरू हो गई है। आज उन 2 होटल्स को ढाया जाएगा जिन्हें कल ध्वस्त किया जाना था। कल होटल से जुड़े हुए लोगों ने विरोध किया और इसी कारण होटल्स को गिराने का काम रोक दिया गया। अब आज भी कुछ स्थानीय लोग रात से धरने पर बैठे हुए हैं। ये लोग होटल को गिराए जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करके होटल बनाया गया, इसलिए उसे गिराया जा रहा है। जब होटल के मालिकों का कहना है कि बिना मुआवजे के वो होटल गिराने नहीं देंगे, तो कल जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इसी वजह से होटल नहीं गिराया जा सका। आज इसे गिराए जाने की कार्रवाई की जानी है, लेकिन सुबह से ही विरोध के सुर और तेज हो गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी की भी आशंका जताई। अगर इन हालात में बारिश होती है तो जोशीमठ पर खतरा और बढ़ सकता है। अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठक है, जैसे बद्रीनाथ की तर्ज पे वैसे ही वन टाइम सेटल कर दो। हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी बर्फ भी पड़ेगी तभी बैठे रहेंगे। हम हटेंगे नहीं, यहाँ से डटे रहेंगे हम जब तक मांग पूरी नहीं हुई। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मांग सर? यही मांगे कि जैसे बद्रीनाथ तर्ज पे विस्थापन किया है सेटलमेंट, वैसे यहाँ भी कर दो। होटल हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। मेरे साथ ऐसी ज्यादती की जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मेरा तो अपना हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँ। मेरा तो बेटा फ्रांस में रहता, मैं निकल जाऊँगा। लेकिन मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे जो इस जोशीमठ के लोग हैं, जितने प्रभावित लोग हैं, आज मैंने मैदान छोड़ के चले गया। जो आपदा, आफत, खतरा, संकट, ये सब के सब एक शहर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने पर आमादा हैं। जोशीमठ के एक एक बाशिंदे अपने उजड़ते आशियाने को एकटक निहार रहे हैं, भगवान से गुहार लगा रहे हैं। जिस तीर्थ की यात्रा करके हर साल लाखों लोग अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं, उस तीर्थ का प्रवेश द्वार बंद होने वाला है। जोशीमठ अब इंसानी हट के आगे हार रहा है। यहाँ के सैकड़ों परिवार पलायन के मुहाने पर खड़े हैं। मैं आखिरी बार देख लूंगी अपने मायके, अपने भाइयों का घर कैसे मेरे भाइयों ने बनाया है। शादी यहीं से हुई है, 19 साल की शादी हो गई थी, फिर ससुराल गई। फिर मेरे भैया लोग छोटे थे, मेरे पापा गुजर गए थे। मेरे भैया लोगों ने अपनी पैसे ही पढ़ाई, मेरी मम्मी ने गाय भैंस पाली, पढ़ाई, अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर अपने बच्चे हुए, वो इतनी बड़ी बड़ी मकानें बनाई बच्चों ने, क्या करें। अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या। मेरे भतीजी हम पढ़ाने लिखाने लायक हो रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करें। मैं यहाँ पे 20 साल से आंगनबाड़ी में जॉब करती हूँ और मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता था। अब क्या करें। और आज ऋषिकेश से आई अपने मायके को देखने, अपने भाइयों का हाल देखने। देखा नहीं जा रहा है, दरारें देखी नहीं जा रही है। भाइयों ने पढ़ाया लिखाया, शादी करी और आज उन्हीं का ये हाल हो गया, देखा नहीं जाता है। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त शहर जोशीमठ में टूटी बिल्डिंगों की संख्या बढ़कर 723 हो गई है। ऐसे में सरकार ने लोगों को सुरक्षित निकालने और टूटे हुए मकानों, होटलों को बुलडोजर से गिराने का प्लान बनाया है, लेकिन मंगलवार को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसे टालना पड़ा। लेकिन आज से होटलों और घरों को गिराने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। जोशीमठ को बचाने के लिए एक्शन शुरू हो गया है और इस एक्शन की शुरुआत 2 होटलों के गिराए जाने से हुई है। होटल मलारी और होटल माउंट व्यू, ये वो 2 होटल हैं जिनको गिराया जाएगा, जिसके लिए आज प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। इस रास्ते को फिलहाल रोक दिया गया है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं, ये मलबे को हटाने के लिए यहां पहुंच चुकी है। शुरुआत बिजली के कनेक्शन काटने से हो रही है, तो यहां बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली का कनेक्शन काट रहे हैं। एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है और इन होटलों को गिराया जाना है। जोशीमठ में सबसे पहले माउंट व्यू और मलारी इन नाम के जिन 2 होटलों को गिराया जाना है, वो बिल्कुल सड़क के किनारे बने हैं और दोनों में दरारें आ चुकी हैं। 5 मंजिला इन होटलों के नीचे की जमीन पर भी कई घर बने हैं। अगर ये होटल गिरते हैं तो कई दूसरे घर भी इनकी चपेट में आ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले इन होटलों को गिराने की तैयारी है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट की टीम इन दोनों होटलों का सर्वे कर चुकी है। अब आज इन दोनों को ढहाया जाएगा।
जिस टीम ने नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए थे, वही टीम इसे भी गिराएगी। ये जो बिल्डिंग है, ये क्योंकि एक 5-7 मंजिला बिल्डिंग है, वो अगर बाई चांस गिर जाएगा तो नीचे जो मकान है, जो लोग रह रहे हैं, उनको जान मान का हानि हो सकती है। इसीलिए उत्तराखंड प्रशासन ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपा है, क्योंकि हम लोग जो नोएडा में ट्विन टावर डिमोलिशन हुआ था, यही टीम थी मेरे साथ, मैं उस टीम को लीड कर रहा था, तो इसलिए हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि इस बिल्डिंग का कैसे सेफ डिमोलिशन हो सके। इन होटलों को गिराने का काम तो मंगलवार से ही शुरू होना था, लेकिन लोग डिमोलिशन प्रोसेस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। लोग घरों को तोड़ने से पहले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसका डिमार्केशन हो, हमें बद्रीनाथ के तर्ज पे पैसा मिले, और वो अभी लिखित में मिले, हमें लिखित में चाहिए। हमें क्या मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ, इसलिए विरोध कर रहे हैं? जी, उसी के लिए ऐलान कर रहे हैं कि हमें अभी मुआवजा का कोई तय नहीं हुआ है, किस तर्ज पे हमें पैसा मिलेगा। होटल टूटने से पहले हमारे मकानों की उसकी लागत तो तय हो जाएगी ना, वो है ये है, पहले वो तो हो जाए। मुआवजा नहीं तय हुआ है। हाँ ना, और फिर लाल वो मारे और बोलो चलो बाहर निकलो। ये बिना मुआवजा घोषित किए हुए जोशीमठ की उन मकानों को तोड़ने जा रहे हैं, जिन मकानों में अभी लोगों का सामान तक नहीं निकला है। ये होटल 2 होटल हैं, इन होटल में से मलारी, इनके अंदर अभी सामान पड़ा हुआ है, और ध्वस्तीकरण आप कीजिए, लेकिन कम से कम मुआवजा तो घोषित करिए। अगर ये मानव जनित आपदा नहीं है तो फिर ये विकास की जो परिभाषा आप एनटीपीसी के रूप में ले रहे थे, इस एनटीपीसी की परियोजना को यहाँ से भागना चाहिए। खतरे से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियां हर संभव कोशिश कर रही हैं। जिन 723 घरों को असुरक्षित घोषित किया गया है, उनमें 86 घरों को खाली करा लिया गया है। 131 परिवार अब तक शिफ्ट किए जा चुके हैं। इसके लिए 1425 क्षमता के 344 रिलीफ कैंप जोशीमठ में और 2205 क्षमता के 491 रिलीफ कैंप पीपल कोटी में बनाए गए हैं, जिनमें लोगों को अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। 53 प्रभावित परिवारों को मदद राशि दे दी गई है और 5,000 रुपए प्रति परिवार की दर से लोगों को जरूरी सामान खरीदने के पैसे दिए गए हैं। वहीं 10 सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त घरों को 1,30,000 रुपए प्रति मकान की दर से मुआवजा भी दिया गया है। अपना घर छोड़कर शिफ्ट हो रहे परिवारों के बीच 70 खाने की किट और 70 कंबल बांटे गए हैं। इधर जोशीमठ आपदा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए 16 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। तो जोशीमठ पर आई सबसे बड़ी आपदा को लेकर मंगलवार को नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनसीएमसी ने जोशीमठ की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। संवेदनशील ढांचे को सुरक्षित तरीके से गिराने को प्राथमिकता देने के साथ ही राज्य सरकार को आश्वस्त किया गया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएंगी। जोशीमठ शहर स्ट्रेटेजिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। यहाँ आर्मी की ब्रिगेड भी है और आईटीबीपी की बटालियन भी। ऐसे में मंगलवार को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी जोशीमठ पहुंचे। अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। जो भी जिसकी नुकसानी हुई है, सब उसका एस्टिमेट बनना है, एक एक करके वो पूर्ति करने का मन सरकार ने बनाया है। जिस प्रकार से जनता को सुविधा होगी उस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जहां मोदी जी खुद देख रहे हैं तो मैं सबसे निवेदन करता हूं, चिंता न करें, सिर्फ मनोबल बढ़ाए रखें, मनोबल नीचे न आने दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।